आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने क्रोध के बारे में जाना था। दाजी हमें इस पुस्तक के माध्यम से बताते हैं कि क्रोध क्या है, इसकी प्रकृति क्या है। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि क्रोध के शुरुआती कारण क्या हो सकते हैं और क्रोधपूर्ण प्रतिक्रियाएं हमारे व्यवहार में कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आइए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि दाजी इसके प्रति जागरूकता और मनोभाव के बारे में हमें क्या बताना चाहते हैं। दाजी कहते हैं, अपने आप से पूछिए कि जब मैं क्रोधित होता हूं तो उस समय मेरे भीतर जो हो रहा है उसके प्रति क्या मैं सचेत रहता हूं या केवल अपने अवचेतन पैटर्न के आधार पर प्रतिक्रिया करता हूं। अक्सर जागरूकता के अभाव में हम प्रतिक्रियात्मक क्रोध के रूप में प्रतिसाद देते हैं और ध्यान के माध्यम से हम अपनी जागरूकता का विस्तार करना सीखते हैं, जिससे हम अपने क्रोध पर बेहतर ढंग से काबू पा सकते हैं। दाजी हमें आगे बताते हैं कि जब आप क्रोधित होते हैं तब गौर करें कि क्रोध किस तरह ऊर्जा के रूप में आपके पूरे तंत्र में प्रवाहित हो रहा है, पूरे सिस्टम में प्रवाहित हो रहा है। इसे दबाएं नहीं, बल्कि जैसा है वैसा रहने दें। बस इसके प्रति जागरूक रहें। साक्षी होने की यह क्रिया स्वतः अंधकार में प्रकाश की तरह चमक बिखेर देगी। जब आप इस बात के प्रति जागरूक रहते हैं कि आपके भीतर क्या हो रहा है, तब शांति की दशा का उतर आना सरल हो जाता है। जो ऊर्जा क्रोध को भड़का रही थी, वही अब शांति को बढ़ाएगी और वह ऐसी नितांत शांति होगी जिसका अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया होगा। यह विरोधाभास क्रोध की प्रकृति के कारण होता है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक बनते जाते हैं, क्रोध के आने और उसके शांत हो जाने के मध्य का अंतराल कम होता जाता है। जैसे जैसे आपकी बढ़ती जागरूकता के साथ यह अंतराल लगातार कम होता जाता है, एक समय ऐसा आता है जब यह लगभग शून्य हो जाता है और ऐसी स्थिति में आप आम तौर पर शांत बने रहेंगे। जागरूक रहने से हमें क्रोध को दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो हमें केवल तब करना पड़ता है जब हम क्रोध के कारण को समझ नहीं पाते या इसे किसी अधिक अर्थपूर्ण तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। और तब क्या होता है? तब यह हमारे भीतर ही भीतर बढ़ता जाता है और अनेक तरह की मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन जाता है, जैसे डिप्रेशन, जो कि आजकल बहुत आम बात हो गई है। इसके अलावा जीवन के प्रति असंतोष का भाव, नकारात्मक भावनाएं और अप्रामाणिकता की अनुभूति, मनमुटाव टालने की वृत्ति, अपराध बोध या गिल्ट, और इसके अलावा अननेसेसरी थॉट्स, यानी कि बेवजह सोचने की प्रवृत्ति, ओवरथिंक करने की प्रवृत्ति। इसके अलावा क्रोध को दबाने वाले असहायता की धारणा से भी ग्रस्त हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन सबको कैसे रोकें? तो इसके लिए हम जागरूक रहकर, अवेयर रहकर शुरुआत करते हैं और फिर भीतर से अपनी प्रतिक्रियाओं पर काबू पाना सीखते हैं। आंतरिक शांति से हिंसा के आवेश शांत हो जाते हैं और जब ये शांतिपूर्ण वातावरण हमारे भीतर निर्मित होता है, तो ऐसे वातावरण में ही रचनात्मकता को वास्तविक अर्थ मिलता है। शांतिपूर्ण वातावरण में ही जो माएँ हैं, मदर्स हैं, वे अपने बच्चे की ठीक से देखभाल कर पाती हैं और ऐसे वातावरण में ही हम सुख और कई अन्य आश्चर्यजनक चीज़ों के साक्षी बन पाते हैं और उसका आनंद उठा पाते हैं। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? तो ध्यान के अभ्यास से। ध्यान के माध्यम से हमारी जागरूकता और उस क्षण में उपस्थित रहने की योग्यता विकसित होती है, जिससे हम उस क्रोध की दशा में जाने और उससे वापस लौट कर आने के बीच के गैप को, उसके अंतराल को हम कम कर पाते हैं। हम समानुभूति यानी कि एम्पैथी और धैर्य के साथ शीघ्र प्रतिक्रिया कर पाते हैं
आप अपने आप से एक और प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं अपने क्रोध को बाहर आने से क्यों रोकना चाहता हूँ? क्या ये इसीलिए है क्योंकि आप सोचते हैं कि क्रोध करना पाप है, या फिर इसीलिए कि ये स्ट्रेस पैदा करता है, तनाव पैदा करता है, जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है? और यदि ऐसा है तो आपकी सोच उस व्यक्ति से तो एक कदम आगे है जो हर वक्त गुस्सा होते रहते हैं। लेकिन इसका एक और दृष्टिकोण है, वो ये कि आप में ये इच्छा अपने आप में होने वाले नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए पैदा हुई है, यानी कि क्रोध को बाहर आने से रोकने की इच्छा अपने ऊपर होने वाले नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए पैदा हुई है, ना कि दूसरों के प्रति वास्तविक करुणा के कारण। यहाँ आपका मनोभाव बहुत मुख्य भूमिका अदा करता है। आप जिस मनोभाव से गुस्से को व्यक्त होने से रोकते हैं, वही आपका भविष्य बदल देगा। क्या ये इसीलिए है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, या फिर यह आपके खुद के बचाव के लिए है? क्रोध करने की बजाय हमेशा करुणा और दयालुता को चुनना बेहतर विकल्प होता है। यहाँ दाजी हमें एक और तरीका देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप क्रोध की दशा में होंगे तो आप स्पष्टता से नहीं सोच पाएंगे और ना ही दूसरों के प्रति दया या करुणा से भरी प्रतिक्रिया दे पाएंगे, खासकर उस इंसान के प्रति जिसने आपके क्रोध को उकसाया था। वे आगे कहते हैं कि गुस्सा आने पर थोड़ा सा पॉज लेना हमेशा अच्छा होता है, एक विराम लेना हमेशा अच्छा होता है, वरना यदि आपका गुस्सा फूट पड़ता है तो इसका दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव लंबे समय तक चलने वाला और तनावपूर्ण हो सकता है और इससे बेवजह नुकसान भी हो सकता है। यदि आप खुद पर गौर करें तो पाएंगे कि ऐसी विस्फोटक शक्ति आपके अंदर 24 घंटों से ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती। इतने समय में या तो ये विस्फोटक शक्ति बाहर निकल जाती है या शांत हो जाती है। ध्यान का नियमित अभ्यास आपको कुछ पल ठहरने, मनन करने और थोड़ा रुककर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित करता है, ताकि आप दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ नरमाई का भाव महसूस करें, क्योंकि आपको उसका परिप्रेक्ष्य भी समझ में आने लगता है। सोचें कि ये बहुत अच्छा हुआ कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इस बात को समझें कि दूसरे व्यक्ति के कहे शब्दों में भी कुछ सच्चाई हो सकती है, और शायद सच्चाई ना भी हो, सामने वाला व्यक्ति गलत ही क्यों ना हो, फिर भी तुरंत प्रतिक्रिया ना देकर आप उसके और आपके कनेक्शन को बनाए रख सकते हैं और स्थिति में सुधार ला सकते हैं। अक्सर होता ये है कि हम किसी विचार या विश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरे बगैर अपने जो पूर्व निर्धारित सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, जो प्रोग्रामिंग है, उसके अनुसार ही प्रतिक्रिया देते हैं। और स्थिति में क्या होता है कि विचार प्रतिक्रिया देने के बाद आता है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि हम एक खास तरीके से ही प्रतिक्रिया क्यों करते हैं। दाजी कहते हैं कि वास्तव में जब मन हृदय द्वारा मार्गदर्शित नहीं होता है तो यह बाहरी चीज़ों से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाता है। दूसरी ओर जागरूकता जो है वो मन के परे होती है और इसे बाहरी कारकों से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अभी तक एक भी ऐसा वैज्ञानिक प्रयोग नहीं हुआ है जो ये बताए कि इस जागरूकता का केंद्र मस्तिष्क में कहाँ होता है। ध्यान करने का और आध्यात्मिकता का एकमात्र उद्देश्य उन सब कुछ के प्रति जागरूकता पैदा करना है जिसे मन कहते हैं, और जागरूकता, सतर्कता व उच्चतर चेतना विकसित करने के लिए मन के साथ जुड़ी अपनी पहचान को अलग करना है। ध्यान के माध्यम से मन को समझ लेने पर हमें उन चीज़ों के बारे में गहन अंतर्दृष्टि मिलती है जो हमें दुखी करती है, और तब हम ये जान पाते हैं कि हम एक खास तरीके से ही प्रतिक्रिया क्यों करते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी पहचान किस चीज़ से करते हैं। यदि हम अपनी पहचान अपने शरीर से करते हैं
तो भौतिक स्तर पर किया गया कोई भी आघात या आलोचना हमें दुख पहुंचाएगी। उदाहरण के लिए, तुम्हारी शक्ल बहुत भद्दी है। ज्यादातर लोग अपने मन पर आघात किए जाने पर बहुत अपमानित महसूस करते हैं, जैसे तुम सोचते क्यों नहीं हो। अब क्योंकि हम शरीर की बजाय अपनी पहचान को मन से ज्यादा जोड़ पाते हैं, या यूं कहें कि अधिक जुड़ा हुआ हम उसे महसूस कर पाते हैं। और यही कारण है कि भले ही बाइपोलर डिसऑर्डर और हाई बीपी दोनों गंभीर बीमारियां हैं, फिर भी हम बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त होने से ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि इसका संबंध मन से है, जबकि हाई बीपी शरीर से संबंधित है। जब कोई हमारी बुद्धिमत्ता को चुनौती देता है, तब तो ये और भी कष्टकर हो जाता है, तकलीफ देह हो जाता है। जैसे, तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। और यदि कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई आपके हृदय पर आघात करे, जैसे कि तुम हमारी परवाह नहीं करते, या फिर तुम्हें प्यार करना आता ही नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में मन एक बाहरी माध्यम है। जब कोई आपका अपमान करता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया अपमान क्रोध का बाहरी कारण बन जाता है। तो अब ऐसे कारणों से हम खुद को अप्रभावित कैसे रखें? अगर आपका मन भूली बिसरी बातों से प्रतिक्रिया करता है, तो यह आपके पिछले अनुभव के अनुसार एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह कार्य कर रहा है, जो हमारे मस्तिष्क में तंत्रिका पथ के रूप में दर्ज हो गए हैं। जैसे जैसे आप उन अनुभवों से अपनी पहचान की परतें हटाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको अपने आंतरिक अस्तित्व की जागरूकता यानी अपनी आत्मा का बोध होगा। अतीत के अपने मानसिक अनुभवों और अपनी आत्मा की उच्चतर जागरूकता के बीच के अंतर की समझ आपके साथ होने वाली सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसके बाद आप मुक्त हो जाते हैं। जब आपका मन मात्र एक साधन बने रहने की बजाय मालिक की भूमिका निभाने का दिखावा करता है, तब आप एक कठपुतली की तरह काम करते हुए अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। और ऐसे में उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने से हमें मदद मिलती है। और जब आप उस लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं, तब आप स्वाभाविक रूप से उन विचारों और अनुभूतियों को नज़रअंदाज करने लगते हैं जो आपका ध्यान लक्ष्य से भटकाती है, और आपका पूरा जीवन एक नया आयाम ले लेता है। मगर क्रोध का संबंध सिर्फ हमसे नहीं है। जब दूसरे क्रोधित होते हैं, तब क्या होता है? क्या आप उन्हें सही करने की कोशिश करते हैं? यहाँ उन्हें शांत होने के लिए समय देना ही सबसे बड़ा सहयोग है जो इस स्थिति में आप उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि इससे उनका क्रोध शांत हो जाएगा। अगर यह संभव ना हो तो प्रार्थनापूर्ण भाव में बैठकर स्वयं को केंद्रित करें और उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुनकर उसे अपने विस्फोटक क्रोध से मुक्त हो जाने दें। आप एक सूक्ष्म सुझाव भी दे सकते हैं कि उनका क्रोध बाहर निकल रहा है और वो ज़्यादा प्रेमपूर्ण और समझदार बनते जा रहे हैं। क्या आनंद और क्रोध एक साथ रह सकते हैं? जैसे आग से ठंडक नहीं निकलती, उसी तरह क्रोध से आनंद और प्रेम ना तो प्रसारित होता है ना ही प्राप्त होता है। इसीलिए भले ही आप स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान हो, लेकिन अगर आपकी प्रेम पाने और प्रेम करने की क्षमता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए तो क्या होगा? आप इसके परिणामों को स्वयं देख सकते हैं। आपके भीतर सभी तरह के उपहार मौजूद हैं, जैसे आनंद, विनम्रता, सरलता, पवित्रता, दया, करुणा और प्रबल नैतिकता का बल। अगर क्रोध का दुरुपयोग किया गया तो ये सभी इसकी एक छोटी सी चिंगारी से जलकर भस्म हो जाएंगे। क्रोध की अग्नि में क्रमशः हर चीज भस्म हो जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य, व्यक्तिगत शांति, मानसिक स्वास्थ्य, परिवार में समरसता, परस्पर विश्वास और आपको उच्चतर चेतना से जोड़ने वाला सेतु या पुल भी। आपके पास
क्रोध के फूट पड़ने के असंख्य तर्क हो सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग करना ही क्यों? यहाँ कुछ सुझाव हैं जो दाजी द्वारा हमें दिए गए हैं कि जब आप अपने आप को क्रोध से भरा हुआ महसूस करें, तब कुछ सुझावों का पालन करने की आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि ज़मीन पर सोएं। इसके अलावा क्रोध से छुटकारा पाने के लिए रोज़ाना हार्टफुलनेस, सफाई या रिजुवेनेशन की प्रोसेस करें। एक और टेक्निक जो दाजी हमें देते हैं, वे कहते हैं कि हल्के नीले रंग पर ध्यान करें। हमें इस बात को समझना होगा कि क्रोध एक शक्ति है और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका उच्चतर उद्देश्य व्यक्तिगत सुधार और परिवर्तन लाना है। जब भी आप क्रोधित हों, तब अपने भीतर इस शक्ति के प्रवाह के प्रति जागरूक रहें। अपने आप से पूछें, यह मुझसे क्या कह रहा है? मेरी कौन सी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं? मैं इस मामले में क्या अलग कर सकता हूँ? फिर इस अवसर का उपयोग खुद को सुधारने के लिए करें। ऐसी जागरूकता में कोई आक्रामकता नहीं होगी, बल्कि एक बेहतर भविष्य की आशा होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी एक अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए मेरे यानी कि एहसास बाय केतकी के साथ बने रहें और अपना ख्याल रखें।